ये सीरीज का एपिसोड 29 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ये तीनों डैड के रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जियान जब लिन को एक्स्ट्रा खाना देती है तो जीक्यू उसे देखने लग जाता है और फिर जियान जीक्यू के खाने में भी एक्स्ट्रा खाना ऐड करती है। उसके बाद जीक्यू उन दोनों के सामने 3 शर्तें रखता है। सबसे पहले ये कि जियान हमेशा फेयर सोचेगी। दूसरी ये अगर लिन को उससे प्रॉब्लम होगी तो हमेशा जियान को जीक्यू की साइड लेनी होगी। और तीसरी, अगर कभी लिन ने जियान को चीट किया तो वो उसे मारेगा। ये सब सुनने के बाद लिन उसे कुछ कहने लगता है और जियान के रोकने पर वो कुछ भी नहीं कह पाता। आगे जियान के डैड उसी लेडी के साथ शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। उसके बाद वो उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हैं तीनों से और वो उन्हें कहते हैं इसका नाम मिस जैंग है। उसके बाद जैंग खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। अब जियू को उनके रिश्ते से प्रॉब्लम होती है क्योंकि जैंग के 2 बेटे और थे और अगर उनकी शादी हो जाती तो जियान को 2 भाई और मिल जाते। लेकिन जियान और लिन को उनके रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद लिन अपने और जियान के रिश्ते के बारे में डैड को बताना चाहता था और वो जियान का हाथ भी पकड़ता है, लेकिन डैड को कुछ भी समझ नहीं आता। उसके बाद वो जियू की ओर देखने लग जाते हैं। उसके बाद जीक्यू ने कहता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर वो संभाल नहीं सकते तो उसकी जगह वो रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन डैड को तो फिर भी कुछ भी समझ नहीं आता। फिर जियान उन्हें कहती है आप सब हम पर छोड़ दो, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। नेक्स्ट सीन में हम टैंक को देखते हैं। उसके पास वोंग की मोम का कॉल आता है और वो उन्हें काम के लिए बुलाती है। टैंक बहाना भी बनाती है लेकिन उसकी मोम उसकी एक भी नहीं सुनती। उसके बाद टैंक वोंग से मिलने जाती है। टैंक उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो थोड़े दिन और उसकी मोम के सामने जॉब कर ले। अब टैंक और अपनी इल्सट नहीं झेल सकती थी, इसलिए वो उसे मना कर वहां से चली जाती है। टैंक जब वहां से जा रही होती है तो वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच वोंग का फोन नीचे गिर जाता है और टैंक उसके फोन में मिंग्यू का वॉलपेपर देख लेती है और फिर टैंक को पता चल जाता है कि वोंग मिंग्यू को पसंद करता है और वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब टैंक वहां से आकर घर पर आ जाती है और घर पर आकर वो बहुत ज्यादा रोती है। वे जियान और लिन एक साथ होते हैं। जियान जियू की फाइनेंशियल हेल्प करना चाहती थी, वो इस बारे में लिन से पूछती है। लिन उसे बताने से पहले क्यूट करने के लिए कहता है और फिर जियान उसे किस कर देती है, लेकिन इससे लिन का मन नहीं बढ़ता, उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी जियान के डैड वहां पर आ जाते हैं। अब डैड को उन दोनों को रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। लिन के जाने के बाद वो जियान से कहते हैं कि उन्हें उनके रिलेशन में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें लिन की मोम की चिंता है और वो कभी भी इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जियान डैड को बताती है कि अब उसकी मोम बदल चुकी है और उन्होंने लास्ट टाइम मुझसे भी अच्छे से बात की थी। और फिर जियान अपने डैड को उनकी शादी के बारे में सोचने के लिए कहती है। इधर मिंग्यू अपने सपने और अपनी मोम के सपने के बीच में फंस चुकी थी और वो अकेले में अपने सपनों के बारे में सोचा करती थी। और जैसे ही उसकी मोम का कॉल आया करता था तो वो उनकी बुक्स को खोलकर पढ़ने का नाटक किया करती थी। मिंग्यू अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो गुस्से में सारा सामान फेंक कर रोने लग जाती है। अब जीक्यू जहाँ पर अपनी न्यू जॉब कर रहा था उस जगह पर जियान और लिन उसे फॉलो करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो दोनों पकड़े जाते हैं। वो दोनों जियू की फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते थे और इस बार जियू को समझाने पर वो भी मान जाता है। इधर जियू की मोम अपने छोटे बेटे के साथ जियान के डैड से मिलने आई होती है। वो जियान के डैड को बताती है और वो उन्हें बताती है कि जियू के डैड का एक छोटा बेटा भी है और जीक्यू अब एक नई जगह पर काम किया करता है। जीक्यू की मोम जियू के डैड को मतलब कि अपने एक्स हस्बैंड को कॉल कर कहती है और उन्हें जियू के बारे में पूछती है कि आखिर जियू को पैसे की जरूरत क्यों है। फिर उन्हें पता चलता है कि बहुत पहले जियू के डैड ने उसके साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उसके डैड साफ कह देते हैं कि उन्हें अब जियू की कोई भी जरूरत नहीं है। जब जियान के डैड को जियू की सच्चाई पता चलती है कि उसने आखिर कितना फेस किया और अभी भी वो कर ही रहा है, वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। जियू की मोम कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उन्हें मोटिवेट करते हैं। आगे जियू के पास उसके डैड का कॉल आता है। उन्होंने जियू के अकाउंट में पैसे डाल दिए होते हैं। जियो को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर से उनके अकाउंट में पैसे डालने के लिए कहता है कि डैड फिर से उसे ली फैमिली को छोड़कर अपने पास आने के लिए कहते हैं और वो ये भी बताती है कि उसकी मोम का उसे कॉल आया था, उन्होंने जियो के खातिर उनके साथ झगड़ा किया। सारी बात सुनकर जियो का दिमाग खराब हो जाता है, उसका सिर घूमने लग जाता है। तभी वहाँ पर जान आती है। जियो गुस्से में अपना फोन फेंक कर बाहर चला जाता है। जान के साथ बाकी सब भी जियो को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। फिर लिन मिंग्यू और टैंक को घर पर जाने के लिए कहता है। जियान ये बात अपने डैड को कॉल कर बता देती है। इधर जीक्यू अपनी मोम के सलून के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाता है और फिर वहीं नीचे बैठकर रोने लग जाता है। और फिर वहाँ पर जियान और लिंग भी आ जाते हैं। जियान जियो की बहुत ज्यादा केयर किया करती थी। जीक्यू उसे टाइटली हक कर लेता है और वहाँ पर जियो को ढूंढते ढूंढते उसकी मोम उसके छोटे बेटे के साथ और जियान के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो तीनों बाहर बैठे होते हैं। जियो अकेले में अपनी मोम से बात करता है और उसके साथ यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलता है अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।